नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, जम्मू कश्मीर में लगभग 25 लाख नए मतदाताओं के जुड़ने की है संभावना। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने बुधवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में करीब 25 लाख नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्तीकरण पुनरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने 25 नवंबर तक मतदाता सूची के विशेष सारांश संशोधन को पूरा करने के लिए चल रही कवायद को एक चुनौतीपूर्ण कार्य बताया। हृदेश कुमार ने कहा कि इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने का यह व्यापक अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है कि अक्टूबर 2022 या उससे पहले 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण कर उन्हें त्रुटि मुक्त अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिगड़ी राजू श्रीवास्तव की तबीयत, डॉक्टर्स ने दिया जवाब, करीबी दोस्त ने बताया हाल। जी हां दोस्तों, अस्पताल में राजू श्रीवास्तव की हालत गंभीर है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है। राजू की सलामती के लिए बस दुआ ही काम करेगी। ऐसे में राजू श्रीवास्तव की जिंदगी से जुड़े उनके कई पर्सनल व प्रोफेशनल जानकार अंधेरी वेस्ट में एक साथ बैठकर दुआ कर रहे हैं। इन दोस्तों में कॉमेडियन एहसान कुरैशी, अशोक मिश्रा और उनके बिजनेस मैनेजर राजेश शर्मा समेत कई लोग शामिल हैं। दोस्तों, राजेश शर्मा एम्स में राजू के एडमिट के दौरान 6 दिन तक दिल्ली में ही थे। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव को एम्स के कार्डियोलॉजी न्यूरोसाइंस बिल्डिंग के आईसीयू में भर्ती किया गया है। राजू के परिवार का कहना है कि वह एक फाइटर है और वापसी करेंगे। हालांकि राजू श्रीवास्तव अभी भी वेंटिलेटर पर ही हैं। पिछले 8 दिनों में राजू श्रीवास्तव की तबीयत में न के बराबर ही सुधार देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। करोड़ों का आसामी निकला अफसर, जबलपुर में एआरटीओ के घर पर ईओडब्ल्यू का छापा, 5 मकान, 2 कार, 16 लाख कैश और मिनी थिएटर मिला। जी हां दोस्तों, जबलपुर एआरटीओ के 10,000 वर्ग फीट के महल जैसे मकान में ऐशो आराम के तमाम इंतजाम मिले। ईओडब्ल्यू की टीम को एआरटीओ संतोष पाल और उनकी क्लर्क पत्नी रेखा पाल के पास से जो संपत्ति मिली है वह उनकी आय से 650% ज्यादा है। इनके दस्तावेज और अन्य पहलुओं की जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक एएफआरटीओ संतोष पाल को छापे की भनक पहले ही लग चुकी थी। इसके बाद वह कुछ लग्जरी सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा था। ऐसे में ईओडब्ल्यू की 30 सदस्य की टीम को देर रात ही कार्रवाई करनी पड़ी। कौन सा सामान कहां भेजा गया, यह जानकारी जुटाई जा रही है। जब टीम बुधवार देर रात छापा मारने पहुंची तो रेखा पाल घर में नहीं मिली। रेखा एआरटीओ ऑफिस में ही क्लर्क है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ज्यादा बच्चे पैदा करने पर इनाम देंगे पुतिन, रूस की जनसंख्या बढ़ाने के लिए ऑफर, 10 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को 13 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, रूस की जनसंख्या कम हो रही है। इससे देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परेशान है। उन्होंने इस संकट से निकलने के लिए महिलाओं को 10 बच्चे पैदा करने के लिए कह दिया है। ऐसा करने पर महिलाओं को 1 अरब रूबल यानी कि 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, 10 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को मदर हीरोइन नाम का अवार्ड भी दिया जाएगा। यह अवार्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी महिलाओं को दिया जाता था। उस समय भी रूस की जनसंख्या तेजी से घट रही थी। रूस ने 1991 में सोवियत संघ के टूट जाने के बाद यह अवार्ड देना बंद कर दिया। दोस्तों, पुतिन ने 15 अगस्त को एक फरमान जारी किया था। इसके मुताबिक महिलाओं को एक साथ पूरी रकम दी जाएगी। यह रकम 10वें बच्चे के 1 साल का हो जाने पर मां के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। मां किसी हमले में अगर अपना बच्चा खो भी देती है या किसी कारण बच्चे की मौत हो जाती है तब भी मां को पूरे 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 5G का इंतजार करने वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, आईटी मिनिस्टर ने कहा तैयारी शुरू करो। जी हां दोस्तों, 5G का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी आ गई है। देश में पिछले दिनों 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हो चुकी है। अब लोगों को 5G सर्विस के लॉन्च होने का इंतजार है। कम्युनिकेशन और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 5G का नया अपडेट जारी किया है। केंद्रीय मंत्री ने टेलीकॉम सर्विस प्रदाता कंपनियों को 5G लॉन्च की तैयारी शुरू करने के लिए कहा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर किए गए पोस्ट में बताया कि स्पेक्ट्रम असाइनमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। दोस्तों, भारतीय एयरटेल की तरफ से 5G सर्विस को जल्द शुरू करने का इशारा पहले ही दिया जा चुका है। इसके लिए एयरटेल ने ईएमडी को 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
गैर कश्मीरियों को वोटिंग का हक मिलने से भड़के आतंकी, कहा हमले तेज करेंगे, सुरक्षा बलों से लेकर भिखारी तक निशाने पर। जी हां दोस्तों, केंद्र ने जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों के लोगों को मतदाता का अधिकार देने का फैसला किया है। इसके बाद लश्कर-ए-तैयबा समर्थित आतंकी ग्रुप कश्मीर फाइट ने गैर कश्मीरियों पर हमले तेज करने की धमकी दी है। उन्होंने आतंकी वेबसाइट पर यह धमकी दी। पोस्ट में कहा गया है कि जब जीतने का बड़ा कारण होता है तो कैजुअलिटी भी होती है। हम में से कोई भी इससे खुश नहीं है, लेकिन यही सच्चाई है। सभी गैर कश्मीरियों को वोट देने के अधिकार के बाद यह सामने आ गया है कि दिल्ली में गंदा खेल खेला जा रहा है। ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने हमलों को तेज करें और अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दें। इस पोस्ट में टारगेट्स की लिस्ट भी दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराया। धवन और शुभमन गिल की शानदार 50 गेंदबाजी में अक्षर, दीपक और कृष्णा को 3-3 विकेट। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे को एक तरफा अंदाज में 10 विकेट से हरा दिया। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने जिम्बाब्वे को 40.3 ओवर में 189 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। दीपक चाहर, प्रसिद्धि कृष्णा और अक्षर पटेल ने 3-3 विकेट लिए। इसके बाद दोस्तों ओपनर शिखर धवन और शुभमन गिल ने 81 और 82 रन की शानदार पारियां खेली। अर्धशतकों की दम पर इन दोनों के 30.5 ओवर में बिना विकेट खोए टारगेट आसानी से भारतीय टीम ने हासिल कर लिया। दोस्तों दोनों टीमों के बीच में अब दूसरा मुकाबला 20 अगस्त को खेला जाएगा। शिखर धवन ने वनडे करियर की 38वीं 50 जमाई। उन्होंने अपनी पारी में 113 गेंदों का सामना किया और 9 चौके जमाए। वहीं शुभमन गिल ने वनडे करियर की तीसरी 50 जमाई। उन्होंने 72 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 25 लाख नए वोटरों का विवाद, सेना के जवान और प्रवासी वोट डालेंगे। अब्दुल्ला बोले बीजेपी जीत के लिए वोट इंपोर्ट कर रही है। जी हां दोस्तों, आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद नवंबर-दिसंबर में जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो सकते हैं। चुनाव से पहले विवाद की जमीन भी तैयार है। यहां पहली बार गैर कश्मीरियों को वोट का अधिकार देने की तैयारी है, यानी कि जो लोग कश्मीरी मूल के नहीं है लेकिन यहां रह रहे हैं वे भी वोट डाल सकेंगे। ऐसे 25 से 20 लाख लोग वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान और प्रवासी मजदूर होंगे। राज्य चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति के सारे समीकरण बदल गए हैं। दोस्तों माना जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी जीत के लिए वोटर इंपोर्ट कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन पर दर्ज हो रेप का केस, दिल्ली हाईकोर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को शहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से 3 माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं है। निचली अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है। पुलिस ने रिपोर्ट में पेश कर कहा था कि हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता, लेकिन दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने का गुजारिश की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया, वह जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आत्मनिर्भर भारत की राह में चीन सबसे बड़ा रोड़ा, दुश्मन नंबर 1 से देश का 15% से ज्यादा आयात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में देशवासियों को अगले 25 साल में विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने की बात कही है। विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें कई मोर्चों पर आत्मनिर्भर होने की जरूरत होगी। अगर वस्तुओं की आयात को भी भारत संतुलित कर सके तो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। इससे रोजगार का सृजन होगा, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। इससे हम विकसित भारत के सपने को साकार कर सकेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश का कच्चे तेल और पेट्रोल उत्पादों के आयात 12 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में ये और ज्यादा हो जाएगा। देश जितना जल्दी इसके विकल्प की ओर अग्रसर होगा उतना ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके बाद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का आयात 4 लाख करोड़ से ज्यादा का होता है। इनमें से अधिकतर माल चीन और एशियन देशों से आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
लखीमपुर में किसान फिर आंदोलन की राह पर, केंद्र के खिलाफ 72 घंटे का विरोध प्रदर्शन शुरू। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्र के खिलाफ किसानों का 72 घंटे का विरोध प्रदर्शन आज से फिर शुरू हो गया। इस विरोध प्रदर्शन में पंजाब के करीब 10,000 किसान हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में न्याय की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ 18 से 20 अगस्त तक विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केंद्र के खिलाफ 72 घंटे तक चलने वाले धरने में हिस्सा लेने के लिए पंजाब के किसान बुधवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए थे। इस 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन में राकेश टिकैत, दर्शन पाल और जोगेंद्र उग्रा जैसे वरिष्ठ किसान नेता भी शामिल होंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट पर जैकलीन बोली, मजबूत हूं, मेरा हर सपना पूरा होगा। वकील ने कहा, मेरी क्लाइंट खुद विक्टिम है। जी हां दोस्तों, एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने गुरुवार को 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वे साजिश का शिकार हुई है। ईडी जैकलीन को इस केस में आरोपी बनाने की तैयारी कर रही है। एक्ट्रेस के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि चार्जशीट में जैकलीन के नाम को लेकर ईडी की तरफ से अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई। वहीं आरोपी बनाए जाने की खबर के बाद जैकलीन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा कि मैं सारी अच्छी चीजें पाने के लायक हूं। जैकलीन के वकील ने अपने बयान में कहा कि फिलहाल हमें सिर्फ इतना पता चला है कि ईडी ने शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि यह भी जानकारी हमें मीडिया रिपोर्ट से ही मिली है। मेरे क्लाइंट को शिकायत की कोई कॉपी भी नहीं मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स अगर सही है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें केस में आरोपी बनाया जा रहा है। यह सच है कि मेरी क्लाइंट इस केस में विक्टिम है, उनके साथ खुद धोखाधड़ी हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बंगाल SSC स्कैम, पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को नहीं मिली राहत। 31 अगस्त तक न्यायिक हिरासत बढ़ी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गई भर्ती में हुई अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में ईडी ने पिछले महीने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। दोस्तों, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में छानबीन अभी भी जारी है। इसी बीच इस मामले में फंसे बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को कोर्ट ने राहत नहीं दी है। दोनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। शिक्षक भर्ती घोटाले में आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो गई थी। पेशी के बाद कोर्ट ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को फिर से 31 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल SSC घोटाले मामले में बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को अभी 31 अगस्त तक जेल में रहना होगा। इससे पहले 5 अगस्त को शिक्षक घोटाले के दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुंबई में फिर तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। 30 जून के बाद आज आए सबसे ज्यादा मामले। जी हां दोस्तों, मुंबई में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। गुरुवार को मुंबई में कोविड-19 से 1201 नए मरीज सामने आए हैं, जो कि 30 जून के बाद मिले सर्वाधिक केस हैं। दोस्तों, बड़ी संख्या में नए मामले सामने आने के बाद शहर में एक्टिव मामलों का आंकड़ा 5712 तक पहुंच गया है। गुरुवार को मुंबई में 681 मरीज ठीक भी हुए हैं, साथ ही 2 मरीजों की मौत भी हुई। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी में 30 जून को संक्रमण के 1265 मामले दर्ज किए गए थे और 1 मरीज की मौत हुई थी। इसके बाद ये मामलों में कमी दर्ज की गई थी। बीएमसी ने कहा कि गुरुवार को नए केस मिलने के बाद शहर में कुल मामलों की संख्या 11,35,680 हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुकेश अंबानी को टक्कर देंगे राधाकिशन धामाड़ी। डी मार्ट के 1200 नए स्टोर्स खोलेंगे। मार्च से अब तक सबसे ज्यादा 50 स्टोर्स खोले। जी हां दोस्तों, डी मार्ट के फाउंडर राधाकिशन धामाड़ी ने मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल को टक्कर देने के लिए नए स्टोर्स खोलने का प्लान बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धामाड़ी डी मार्ट के स्टोर्स की संख्या बढ़ाकर 5 गुना करेंगे। इनमें अपने इस प्लान पर काम करना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, डी मार्ट के देश भर में अभी 284 स्टोर्स हैं, जिसे बढ़ाकर 1500 करने का फैसला किया गया है। इस हिसाब से कंपनी 1216 नए स्टोर्स खोलने की प्लानिंग कर रही है। इस बात की जानकारी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के CEO नेविल रोहन्या ने दी है। हालांकि उन्होंने इसके लिए टाइमलाइन और कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इसकी जानकारी नहीं दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत वर्सेस पाकिस्तान। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान का पलड़ा रहेगा भारी। पूर्व पाक कप्तान का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान का ब्लॉकबस्टर मैच 28 अगस्त को खेला जाएगा। दोनों टीमें आखिरी बार पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने थी। उस मैच में भारतीय टीम को 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उसके बाद से हालात काफी बदल चुके हैं। दरअसल दोस्तों, उस वक्त भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली थे, लेकिन अब टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा के हाथों में है। वहीं इस मैच पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने बड़ा बयान दिया है। सरफराज अहमद के मुताबिक भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान
का पलड़ा भारी रहेगा। दरअसल सरफराज अहमद का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में भारतीय टीम ने बेशक शानदार क्रिकेट खेली है, लेकिन पाकिस्तानी टीम दुबई के हालात से ज्यादा वाकिफ है। इस वजह से पाकिस्तान टीम का पलड़ा भारी रहेगा। उन्होंने कहा कि एशिया कप 2022 में हमारा पहला मैच भारत के खिलाफ है। इस मैच में हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा क्योंकि पिछले साल हमने भारत को आसानी से हराया था। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने आईपीएल के दौरान बेशक शानदार खेल दिखाया था, लेकिन दुबई के हालात से हमारी टीम बेहतर वाकिफ है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में शानदार रिकवरी, सेंसेक्स 38 अंक चढ़ा, निफ्टी सपाट बंद, कोटक बैंक टॉप गेनर। जी हाँ दोस्तों, सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। आज दिन भर बाजार में उतार चढ़ाव भरा कारोबार हुआ। बैंकिंग, एमएफसीजी, रियल्टी और मेटल शेयरों में खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला। हालांकि दोस्तों ऑटो, आईटी और फार्मा शेयरों में दबाव देखने को मिला। दोस्तों कारोबार के अंत में सेंसेक्स 38 अंक चढ़कर 60,298 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 12 अंकों की बढ़त के साथ 17,956 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स की 30 में से 15 शेयर हरे निशान में रहे। कोटक बैंक आज का टॉप गेनर रहा, जबकि डॉक्टर रेड्डीज टॉप लूजर रहे। दोस्तों बीएसई पर आज 3,540 शेयरों में ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1905 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, वहीं 1498 शेयर गिरकर बंद हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मूसेवाला हत्याकांड, 81 दिन में पंजाब पुलिस ने तैयार की चार्जशीट, लॉरेंस मास्टरमाइंड, 40 गवाहों का जिक्र। जी हां दोस्तों, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 81 दिन बाद पंजाब पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है। इनमें हत्याकांड से जुड़ी साजिश का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मुख्य साजिशकर्ता बनाया है। 15 से ज्यादा आरोपियों में 5 बड़े गैंगस्टर्स को शामिल किया गया है। 40 गवाहों में पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के दोस्तों के नाम शामिल करने के साथ ही घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज सबूत के तौर पर लिए हैं। अगले सप्ताह तक पुलिस तैयार चार्जशीट को मानसा कोर्ट में पेश करेगी। दोस्तों 29 मई को मानसा में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुर्लभ बीमारियों पर केंद्र की पहल, 50 लाख रुपए की मदद देने के मुद्दे पर बनेगी विशेषज्ञ समिति। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुर्लभ बीमारियों का इलाज करने वाले 8 नामित अस्पतालों को एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए कहा है, जो किसी भी मरीज से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्राप्त करने के 1 महीने के भीतर 50 लाख रुपए की नगद सहायता प्रदान करने का फैसला करेगी। 8 उत्कृष्टता केंद्रों को अंतराल विश्लेषण के आधार पर दुर्लभ बीमारियों की स्क्रीनिंग, निदान और रोकथाम के लिए रोगियों की देखभाल सेवाओं को मजबूत करने के लिए उपकरणों की खरीद हेतु 5 करोड़ रुपए तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन में ये बातें कही गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार के सीएम उस महिला की तरह हैं जो अपना बॉयफ्रेंड बदलती रहती है। कैलाश विजयवर्गीय ने नीतीश कुमार का उड़ाया मजाक। जी हां दोस्तों, बीजेपी से नाता तोड़कर राजद के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने वाले सीएम नीतीश कुमार पर मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि जब मैं विदेश यात्रा कर रहा था तो वहां किसी ने कहा कि वहां की महिलाएं कभी भी अपना बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं। बिहार के सीएम भी ऐसे ही हैं, जाने किसका हाथ पकड़ें या निकल जाएं। जब से सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर राजद, कांग्रेस, लेफ्ट के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई, तब से बीजेपी नेता उन पर हमलावर हैं। उनके कद्दावर नेता सुशील मोदी नीतीश कुमार को लगातार घेर रहे हैं। उन्होंने बुधवार को नीतीश कुमार सरकार से हिम्मत दिखाते हुए अपने मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कार्तिकेय सिंह जैसे व्यक्ति को मंत्री कैसे बनाया जा सकता है, जिसे 16 अगस्त मंगलवार को अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एप्पल आईफोन 14 सीरीज 7 सितंबर को लॉन्च करने की तैयारी में है कंपनी। जी हां दोस्तों, दिग्गज टेक कंपनी एप्पल सितंबर में आईफोन 14 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 7 सितंबर को एप्पल इवेंट आयोजित करेगा। इसी इवेंट में आईफोन 14 सीरीज लॉन्च की संभावना है। इवेंट के दौरान कई नए मैक, आईपैड्स और 3 एप्पल वॉच मॉडल भी प्रस्तुत किए जाएंगे। कंपनी का इरादा इस कार्यक्रम को ऑनलाइन स्ट्रीम करने का है। हालांकि दोस्तों एप्पल के एक प्रवक्ता ने इवेंट के टाइमिंग पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यह
देखते हुए कि अनाउंसमेंट अभी लगभग 3 सप्ताह दूर है। कंपनी की योजनाएं बदल सकती है। वैसे देखा जाए तो एप्पल आमतौर पर सितंबर के पहले हाफ में अपने लेटेस्ट आईफोन्स को लॉन्च करता है। दोस्तों, बढ़ती महंगाई और अस्थिर अर्थव्यवस्था के बीच में एप्पल के स्मार्टफोन की बिक्री जारी है। अन्य कंपनियों के मुकाबले एप्पल बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल के आईफोन पिछली तिमाही में खूब बिके। कंपनी के अनुसार इसकी डिमांड में अभी कोई गिरावट के संकेत नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। फिल्म रिलीज से चंद घंटे पहले तापसी पन्नू का बड़ा खुलासा। अनुराग कश्यप से जुड़ा खोला यह राज। जी हां दोस्तों, तापसी पन्नू इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म दोबारा को लेकर चर्चाओं में है। इस दौरान एक्ट्रेस ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर आ रही है कि उनका हर लुक देखते ही देखते वायरल हो जाता है। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को हिट कराने के लिए तापसी इन दिनों जोरों शोरों से प्रमोशन में जुटी हुई है। इस दौरान एक्ट्रेस ने फिल्म के निर्देशक अनुराग कश्यप को लेकर इतना बड़ा खुलासा किया जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों, एक्ट्रेस का यह बयान लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक्ट्रेस ने अपने और अनुराग कश्यप के झगड़े को लेकर ऐसी बात बताई जिसे जानकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू के दौरान तापसी पन्नू ने कई खुलासे किए। इस दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि मैंने उनसे कहा कि मुझे स्टार बनना है, उन्होंने मुझे डांटा। इसके बाद अनुराग कश्यप ने कहा कि तुम मेरे साथ काम क्यों कर रही हो, अगर तुम्हें स्टार बनना है जाओ रोहित शेट्टी के साथ जाकर काम करो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, तापसी पन्नू ने कहा कि अनुराग कश्यप की ज्यादातर फिल्में डार्क होती है। मैंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उनकी चंद फिल्में ही थिएटर में देखी, जिनमें देवडी और गैंग्स ऑफ वासेपुर शामिल है। जिस तरह की वो फिल्में बनाते हैं उन्हें देखने में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले तापसी और अनुराग कश्यप साल 2018 में आई रोमांटिक फिल्म मन मर्जिया में काम कर चुके हैं। दोस्तों, इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज की माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में बनी पहली फिल्म का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत में बनी पहली हिंदी फिल्म का नाम क्या है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।